दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। इसलिए बिल्कुल सुरक्षित बचत योजना है और इसमें इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी अच्छा है। और अगर आप लॉन्ग टर्म तक इसमें पैसा निवेश करते रहते हैं तो आप अपना पैसा करोड़ों तक में बढ़ा सकते हैं। जितना ज़्यादा समय तक आप इसमें पैसा निवेश करते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। पीपीएफ अकाउंट की तरह और भी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है, जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना। आप इन योजनाओं के बारे में भी जरूर जानें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि पीपीएफ के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही काम की जानकारियाँ देते रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो दोस्तों कोई भी भारतीय इस योजना का लाभ ले सकता है। एनआरआई और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाले पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। हालांकि वे जो पीपीएफ अकाउंट खोल चुके हैं और उसके बाद एनआरआई बने हैं वो पीपीएफ अकाउंट को जारी रख सकते हैं। उम्र सीमा कोई तय नहीं की गई है, किसी भी उम्र में किसी का भी पीपीएफ अकाउंट खुल सकता है। लेकिन जो नाबालिग हैं उनके पेरेंट्स ही उनके पीपीएफ अकाउंट को मैनेज करते हैं। पीपीएफ अकाउंट केवल सिंगल पर्सन के लिए होता है, ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोला जा सकता। एक व्यक्ति के नाम पर केवल एक ही पीपीएफ अकाउंट खोला जा सकता है, पर एक परिवार में एक से अधिक लोगों का पीपीएफ अकाउंट खुलवाया जा सकता है। आइए अब आगे इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट की बात करते हैं। तो दोस्तों पीपीएफ अकाउंट में एक साल में कम से कम 500 रुपये जमा किया जा सकता है और अधिकतम एक साल में 1.5 लाख रुपए ही निवेश किया जा सकता है। एक परिवार में यदि एक से ज़्यादा पीपीएफ अकाउंट है तो सबका मिलाकर भी एक साल में 1.5 लाख से ज़्यादा निवेश नहीं किया जा सकता है। मैच्योरिटी की बात करें तो पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी 15 साल है, मतलब कम से कम 15 सालों तक निवेश करते रहना पड़ता है। इसके बाद आप यदि एक्सटेंड करना चाहते हैं तो 5-5 साल के सेट में एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे कि 15 के बाद 20 साल तक और फिर 25 साल तक। ऐसे ही आप अधिकतम 50 साल तक पैसा निवेश कर सकते हैं। अब चलिए इस पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। सरकार हर 3 महीने का इंटरेस्ट रेट अपडेट करती रहती है। फिलहाल यह इंटरेस्ट रेट 7.1% है, जो कि 31 मार्च 2022 तक एप्लीकेबल है। आप जब भी पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहें तो अपडेटेड इंटरेस्ट रेट जरूर जान लें। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट रेट अप्लाइड रहता है। निवेश के समय एक सलाह यह दी जाती है कि हमेशा महीने की 5 तारीख से पहले ही इसमें पैसा जमा कर दें, क्योंकि यदि आप किसी भी महीने की 5 तारीख के बाद पैसा जमा करते हैं तो उस महीने का इंटरेस्ट रेट का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि 1 से 5 तारीख के बीच ही पैसा इन्वेस्ट कर दें। पैसा निवेश आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पर कर सकते हैं। अब चलिए एक कैलकुलेशन करते हैं कि आपको इसमें कितना रिटर्न मिलेगा और कैसे मैच्योरिटी के बाद करोड़ों तक का पैसा बना सकते हैं। इसके लिए आप गूगल पर सर्च कीजिए पीपीएफ कैलकुलेटर। फिर आपको ऐसी कई वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए मैं इस लिंक पर क्लिक करता हूं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है कि पैसा मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली जमा करना है। तो मैं इसे ईयरली सिलेक्ट कर देता हूँ। अब नीचे इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालना है, तो मैं 1.5 लाख रुपए डाल देता हूँ। सपोज कि आपको हर साल 1.5 लाख रुपए निवेश करना है। इंटरेस्ट रेट 7.1% है, जो कि पहले से ही लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर 15 साल ऑलरेडी सेट है। तो नीचे देखिए 15 साल बाद जो इंटरेस्ट अमाउंट सहित टोटल फंड मिलेगा वो होगा 40,68,209 रुपए। 15 साल तक आपने टोटल 22,50,000 जमा किया था और टोटल 40 लाख से ज्यादा है, मतलब 18 लाख के लगभग इंटरेस्ट अमाउंट मिला है, जो कि काफी ज्यादा होता है। इसलिए पीपीएफ अकाउंट में निवेश करके आप काफी ज्यादा पैसा बना सकते हैं। अब आप चाहे आप यहाँ से इसे 5-5 साल बढ़ाकर देख सकते हैं कि मैच्योरिटी पर आपको कितना टोटल फंड मिलेगा। जैसे जैसे आप इसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका टोटल फंड भी दिखाएगा। और जब आप इसे पूरा 50 साल तक बढ़ा देंगे तो आप देख सकते हैं कि 50 सालों तक इन्वेस्ट करते रहने से टोटल फंड 6,75,75,988 रुपए हो जाता है, जो कि दोस्तों यह बहुत ही बड़ा अमाउंट है। इस वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आगे टैक्स की बात करते हैं तो यह बिल्कुल टैक्स फ्री स्कीम है। इसमें EEE टैक्स छूट है, मतलब एग्जम्पशन, निवेश पर भी छूट, इंटरेस्ट पर भी छूट और रिटर्न पर भी छूट। अब आगे जानते हैं कि क्या आप पीपीएफ अकाउंट से लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के 2 साल बाद आप लोन ले सकते हैं, लेकिन 6 साल के बाद आप फिर से लोन नहीं ले सकते हैं।
मतलब 3 से 6 साल के बीच ही आप लोन ले सकते हैं। अपनी जमा राशि का 25% ही लोन ले सकते हैं। उस लोन को चुकाने के लिए जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो पीपीएफ के मौजूदा इंटरेस्ट रेट से 2% अधिक होगा। अब जानते हैं कि क्या आप मैच्योरिटी के पहले कुछ पैसा निकाल सकते हैं, जिसको पार्शियल विथड्रॉवल कहते हैं। तो हाँ, 6 साल के बाद आप साल में एक बार पार्शियल पैसा निकाल सकते हैं। टोटल जमा पैसा का 50% से ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं प्री मैच्योर क्लोजर की, मतलब मैच्योरिटी से पहले ही पीपीएफ अकाउंट बंद करने की बात करते हैं। तो दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के लिए 5 साल बाद ही आप इसे क्लोज करवा सकते हैं, लेकिन केवल उस कंडीशंस में यदि परिवार में किसी को गंभीर बीमारी हो। बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए भी क्लोज करवा सकते हैं, और यदि अकाउंट खुलवाने के बाद एनआरआई हो गए तो उस कंडीशन में भी पीपीएफ अकाउंट क्लोज किया जा सकता है। लेकिन उस पर आपको जिस इंटरेस्ट रेट पर पैसा वापस मिलेगा वो मौजूदा पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट से 1% से कम रहेगा, यानी 1% इंटरेस्ट रेट की कटौती पेनाल्टी चार्ज है। पीपीएफ अकाउंट के लिए एक से अधिक नॉमिनीज सिलेक्ट किए जा सकते हैं। हर एक नॉमिनी को कितना % हिस्सा देना है वो डिटेल भी देनी होती है। और बात करते हैं कि क्या होगा अगर आप किसी वर्ष में पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में पीपीएफ अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर से एक्टिवेट करवाने के लिए उस साल की निवेश राशि के साथ 50 रुपये पेनाल्टी चार्ज भी देना होगा। 50 रुपये पेनाल्टी चार्ज हर एक साल के लिए है। आप ज़रूरत के अनुसार पीपीएफ अकाउंट को कहीं भी कभी भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस से किसी भी बैंक में, बैंक से पोस्ट ऑफिस में, किसी भी एक बैंक से दूसरे बैंक में भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि आप पीपीएफ अकाउंट कैसे खोलें। तो दोस्तों, ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आप पोस्ट ऑफिस या किसी भी सरकारी बैंक में जाकर पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ प्राइवेट बैंकों में भी पीपीएफ अकाउंट खुलवाया जा सकता है। चलिए बात करते हैं कि पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर्म 1 की ज़रूरत होगी, जो कि पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक से मिल जाएगा। केवाईसी के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। एड्रेस प्रूफ के लिए कोई भी पहचान पत्र, कोई भी फ़ोटो आईडी पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो और नॉमिनी फॉर्म। तो दोस्तों, यह थी पीपीएफ अकाउंट की पूरी जानकारी। कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसे ही काम की जानकारियाँ आगे भी मिलती रहे। हैव अ नाइस डे।